हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाया हूं कि आपको किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है। यानी ये जो वीडियो है वो उन सारे बच्चों के लिए है जो ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साथ में उनके माइंड में बहुत सारा कंफ्यूजन है कि सर हमको ऑल इंडिया में कैसे काउंसलिंग करनी है। तो ये वीडियो मैं इसलिए लेके आया हूं कि अगर आपको मेरे से पर्सनल मीटिंग नहीं हो पाती है, आपका लाइव में कॉल नहीं लग पाता है, उसके बाद भी अगर आपको ऑर्डर फिल करने हैं तो वो किस तरीके से करने हैं, इस वीडियो को जरूर ध्यान से देख लो। और इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दो। तो बेटा अब हम चलते हैं एक जनरल प्रेफरेंस लिस्ट को लेके कि आप लोगों को कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, चाहे भले ही आपकी रैंक कुछ भी हो। अगर आपको लगता है कि मुझे ऑल इंडिया से कॉलेज मिल रहा है तो आपको केवल और केवल इसी प्रेफरेंस पर जो है वो चॉइस फिलिंग करनी है। तो सबसे पहले बच्चों, अगर भले ही आपकी रैंक 10,000 भी है, मुझे पता है कि आपको एम्स नहीं, न्यू दिल्ली नहीं मिलने वाला, आपको एमएएमसी नहीं मिलने वाला, लेकिन चॉइस फिलिंग में हम टॉप ऑर्डर से ही उसको स्टार्ट करें। तो देखते हैं क्या ऑर्डर होना चाहिए चॉइस फिलिंग का। तो हमको पहले नंबर पर जो चॉइस फिलिंग करनी है वो है एम्स न्यू दिल्ली। उसके बाद जो सेकंड नंबर पर चॉइस फिलिंग करनी है वो है एमएएमसी। अब यहां पर मैं आप लोगों के लिए बताने वाला हूं नॉर्थ रीजन के बच्चे और साउथ रीजन के बच्चे। अगर बेटा आपकी रैंक बहुत अच्छी है तो पहले प्रेफरेंस पे एम्स न्यू दिल्ली। अगर आप मैं बात करूं कि अंडर 50 में है या 60 में है तो आपको एम्स का न्यू दिल्ली मिल जाएगा। लेकिन आप अंडर 100 में हैं तो अगर आप नॉर्थ रीजन से हैं तो आपको ऑप्ट करना है एमएएमसी, और अगर आप साउथ रीजन के हैं तो आपको करना है जेपीएमआर। मतलब दोनों कॉलेजेस लेवल के हैं, बस जो पोजीशन है उसके हिसाब से आप लोगों को चॉइस करनी है। अगर मैं बात करूं थर्ड नंबर पर तो आप लोगों को चॉइस करना है बीएमएमसी। फोर्थ नंबर पर मैं बात करूं तो फिर आपके पास जैसे सेकंड पोजीशन पर जो डाउट था वही फोर्थ पोजीशन पे आने वाला है कि आपको यूसीएमएस चॉइस करना है कि एफएएमसी। तो जो लोग आर्मी बैकग्राउंड के हैं, या मैं कहूं कि जिनको आर्मी में जाना अच्छा लगता है, भाई एक देश सेवा एक जज्बा होता है, लोगों का ड्रीम होता है, तो बेटा आप अगर आर्मी में जाना चाह रहे हैं तो फोर्थ नंबर पर यूसीएमएस एफएएमसी को ऑप्ट फिल करना है, चॉइस करना है, और उसके बाद यूसीएमएस को करना है। ठीक है, तो यूसीएमएस और एफएएमसी आप फोर्थ नंबर पर रख सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। ये गर्ल्स कॉलेज है। अगर आप गर्ल्स हैं और आप गर्ल्स ही कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको ऊपर भी ऑर्डर में जमा सकते हैं। अगर आपको ये जो तीनों कॉलेज, चारों कॉलेजेस हैं वो गर्ल्स और बॉयज कॉमन कॉलेजेस हैं, ज्यादातर ऐसे ही कॉलेज होते हैं, लेकिन लेडी हार्डिंग कॉलेज जो है वो ओनली गर्ल्स है। अगर आप गर्ल्स हैं तो इसको प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर डाल सकती हैं। तो कहने का मतलब एक जनरल लिस्ट में फर्स्ट पर आपको एम्स डालना है, सेकंड में एमएएमसी, नॉर्थ रीजन के हैं तो साउथ के हैं तो जेपीएमआर, थर्ड पर आपको बीएमएमसी, फोर्थ पर आपको यूसीएमएस और एफएमसी, फिफ्थ पर आपको एलएचएमसी मतलब लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, और सिक्स पोजीशन पे आपको डालना है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, सेवेंथ पर आपको डालना है आईएमएस बीएचयू। ये सब टॉप हैं। और उसके बाद जैसे ही आपका ये ऑर्डर खत्म हो जाएगा, मतलब आपने आईएमएस बीएचयू डाल दिया, उसके बाद आपको जाना है टॉप कॉलेज ऑफ योर स्टेट। अब इसका मतलब समझो, इसका सीधा सा मतलब है एक बच्चा है जिसकी ऑल इंडिया रैंक मान लो मैंने कहा 600 है, अब वो बच्चा या 1000 ऑल इंडिया रैंक है एमपी स्टेट से है, तो ऐसे बच्चे को करना क्या है कि भाई 1000 रैंक है तो पॉसिबिलिटीज है कि इनमें से भी कॉलेजेस मिल जाएंगे। तो ये 8 कॉलेज भरने के बाद आपको अपनी स्टेट का टॉप कॉलेज डालना है। जैसे अगर मैं बात करूं जयपुर का बच्चा है तो इस नंबर पे आएगा एसएमएस, अगर मध्य प्रदेश का बच्चा है तो इस नंबर पे आएगा आपका
MGM इंदौर। अगर मैंने कहा कि अगर बच्चा उत्तर प्रदेश का है तो KGMU तो पहले ही आ चुका है, और उसके बाद अगर आप चाहो तो RML लखनऊ को डाल सकते हो। तो कहने का मतलब आपको अपनी स्टेट का एक कॉलेज, सारे कॉलेज नहीं, जो सबसे टॉप हो वो इस चॉइस पर फिल करना है। और इसको फिल करने के बाद आपको एम्स को फिल करना है। मतलब अब देखिए यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को समझना होगा। अगर आपको ये कॉलेजेस मिल रहे हैं जो इससे पहले है, तो नो डाउट वो नए जो ओपन एम्स हुए हैं उनसे अच्छे हैं। लेकिन अगर ये कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं और इन 7-8 कॉलेज के अलावा कोई कॉलेज मिल रहा है, तो मेरा पर्सनल सजेशन है बेटा कि आप एम्स को ऊपर रखें। उसके पीछे का रीजन है कि एम्स एक नाम बड़ा है, दूसरा कहीं ना कहीं PG में आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो एम्स में आपको ऑर्डर क्या बनाना है वो मैं बता रहा हूं। इस ऑर्डर को आप एरिया वाइज ऊपर नीचे कर सकते हैं। मतलब मैंने कहा कि कोई बच्चा अगर बिहार से है तो वो इस पर एम्स पटना को पहले डाल दे एम्स भोपाल से, और अगर कोई बच्चा MP का है तो वो एम्स भोपाल को ऊपर डाल दे। तो आप रीजन के हिसाब से इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं कि वो चॉइस क्या होना चाहिए, तो एम्स भोपाल के बाद पटना, एम्स जोधपुर, एम्स भुवनेश्वर, एम्स ऋषिकेश, एम्स रायपुर, एम्स नागपुर। ये सारे एम्स अच्छे एम्स हैं। आप इनमें ऊपर नीचे कर सकते हैं अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग। तो इतनी बात क्लियर है। अगर मैं शॉर्ट में अभी बात करूं, एक जनरल प्रेफरेंस लिस्ट की मैं बात कर रहा हूं बेटा आपके लिए, तो आपको एम्स न्यू दिल्ली डालना है, MAMC डालना है, JIPMR डालना है, BMC डालना है, UCMS FMC डालना है, देन LHMC लेडी हार्डिंग डालना है। अगर गर्ल्स हैं तो फिर KGMU डालना है, फिर BHU डालना है। उसके बाद अपनी स्टेट का एक कॉलेज, ओनली वन कॉलेज जो टॉप है उसको डालना है। उसके बाद आपको एम्स भोपाल, एम्स पटना, एम्स जोधपुर, एम्स भुवनेश्वर, एम्स ऋषिकेश, एम्स रायपुर, एम्स नागपुर डालना है। ये करने के बाद, ये इतनी चॉइस करने के बाद आगे आपको जो चॉइस फिलिंग करनी है उसमें आपको जो डालना है वो इंडिया के टॉप 20 मेडिकल कॉलेजेस। इसका मतलब आप समझिए, आपने ये एम्स नागपुर तक की चॉइस भर दी। अब कौन सा एम्स भरना है, तो यहां पर जैसे मैंने कहा एक बच्चा MP का है तो वो MGM तो डाल चुका है जैसे जिस लिस्ट पर आया था। अब जो टॉप 20 कॉलेजेस में उसके लिए ऑप्शन क्या है, उसके लिए ऑप्शन है कि वो SMS जयपुर का डाल दे, राम मनोहर लोहिया लखनऊ का डाल दे, पटना का मेडिकल कॉलेज डाल दे, GMC भोपाल डाल दे। तो वो कॉलेजेस जो टॉप 20 हैं, आपको हमारे चैनल पर सारे वीडियो स्टेट वाइज कौन कौन से टॉप हैं, NIRF की रैंकिंग से कौन से टॉप हैं, वो सारे वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो आपको उन 20 कॉलेजेस को डालना है जो इंडिया के टॉप हैं। इसके बाद मतलब आपकी चॉइस फिलिंग लगभग 30 से 32 कॉलेजेस हो चुके होंगे। इसके बाद आपको डालना है बाकी के बचे एम्स। ये वो एम्स हैं जो अभी अभी ओपन हुए हैं। जैसे मैं बात कर लूं अभी का मतलब 2018-19 में गोरखपुर डालना है। इसको भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग। गोरखपुर डालना है, रायबरेली डालना है, भटिंडा डालना है, कल्याणी डालना है, बीबी नगर डालना है, देवगढ़ डालना है, मंगलागिरी डालना है। और इनको भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा यूपी का है तो वो गोरखपुर डालेगा, कोई बच्चा पंजाब का है तो वो भटिंडा डालेगा, कोई बच्चा अगर मैंने कहा वेस्ट बंगाल का है तो वो कल्याणी डालेगा। तो इस तरीके से आप इनको ऊपर नीचे कर सकते हो। और इतनी चॉइस होने के बाद अप्रोक्सीमेट 35 से 40 कॉलेजेस की चॉइस हो गई हैं। उसके बाद आपको डालनी है अपने स्टेट के सारे कॉलेज। जैसे मैंने कहा MP का बच्चा है और वो MP का बच्चा MGM पहले डाल चुका है जहां टॉप वाली जगह थी। टॉप 20 में मान लो एक कॉलेज और आ गया MP का, तो गांधी मेडिकल कॉलेज डाल चुका है। लेकिन बाकी के MP के कॉलेज बच्चे हैं, अगर MP का बच्चा है तो उसको वो सारे कॉलेज GRMC, NSCB, SSMC, सागर, विदिशा, रतलाम, शहडोल, खंडवा, वो सब यहाँ पर रखने हैं। अगर ऐसे UP का बच्चा है तो KGMU और RML तो वो इस जगह डाल चुका है टॉप 20 तक। लेकिन उसके बाद उसके जो कॉलेज बचे हैं, चाहे वो गणेश शंकर विद्यार्थी हो, चाहे मोतीलाल नेहरू हो, चाहे मेरठ का मेडिकल कॉलेजेस हो, वो सारे कॉलेज उसको अपने स्टेट के यहाँ पर चॉइस फिलिंग करनी है। और ये करने के बाद फिर आपको करने हैं सारे कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेज ऑल इंडिया के जो हैं। अगर देखो बेटा
यहाँ पर आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। अगर आपको पता है, आप राजस्थान से हैं, बिहार से हैं, यूपी से हैं, अगर आपको पता है कि अपनी स्टेट में कॉलेज नहीं मिल रहा और ऑल इंडिया से हमको कॉलेज मिल सकता है, तो बेटा बिल्कुल गलती नहीं करना है। आपको सारे कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज आपको यहाँ पर फिल कर देने हैं, तो कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि हमको इन कॉलेजेस में, ये कॉलेज ऑब्वियसली नॉर्थ साउथ वेस्ट सबके कॉमन कॉलेज होंगे, इनमें नहीं जाना है, हमारी रैंक अच्छी है, हमको स्टेट मिल सकता है, तो आप इन कॉलेज को चॉइस नहीं फिलिंग करेंगे। मतलब ये स्टेप तक अगर आपकी काउंसलिंग जाती है, वहां पर आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत पड़ेगी और उस एक्सपर्ट एडवाइस को मैं आप लोगों को मीट के थ्रू भी प्रोवाइड करूंगा। आप कहीं से भी वो एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं, ऐसे बंदे से जिसको काउंसलिंग की नॉलेज होगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको एक जनरल प्रेफरेंस लिस्ट बताई है, किस तरीके से आप अपना मेडिकल कॉलेज ऑप्ट कर सकते हैं। क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। आप फ्यूचर के डॉक्टर बनने जा रहे हैं, सारा काम बहुत ही सावधानी के साथ ही हमको चॉइस फिलिंग करना है, लॉकिंग करना है, एंड टाइम तक बिल्कुल नहीं रुकना है। ओके, थैंक यू। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करता हूं। ऑल द बेस्ट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.